स्क्रीन पर एक वाक्य देख रहे हैं, अगर तुम मुझे एक बार मूर्ख बनाओ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और अगर तुम मुझे दोबारा मूर्ख बनाओ तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ये शब्द इजराइल की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका को, लेकिन किसके लिए? ये भारत और पाकिस्तान के मामले को लेकर कहा जा रहा है। इजराइल की मीडिया ने अब अमेरिका को चेताया है, तो वहीं अमेरिका के तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, भारत के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही हैं। आखिर कौन सा गेम है जो चल रहा है अंदर खाने? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज से कुछ समय पहले मैंने ये एक तस्वीर दिखलाई थी आपको, और इस तस्वीर में मैंने दिखलाया था कि एक मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और इस मीटिंग में सेंट्रल और साउथ एशिया के चीफ पहुंचे हैं। करीब 6 देशों के सेना के लोग पहुंचे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पर अमेरिकी सेंटरकॉम के चीफ भी पहुंचे हुए थे। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी कहाँ को लेकर पक रही है? ये सेंट्रल एशिया को लेकर पक रही है। इस मीटिंग ने कई देशों के कान खड़े कर दिए थे, खास करके चाइना के कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि चाइना से ये संबंधित ज्यादा है। इसके अलावे रूस के भी कान खड़े किए, और भारत के लिए भी ये कहीं न कहीं तस्वीर मायने करती है। अब क्या प्लान है अमेरिका का, उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जनरल मुनीर पहुंचे हैं, और जनरल मुनीर ने पहुंचकर वहां पर न्यूक्लियर धमकी भी दे दी कि आधी दुनिया को हम साथ लेकर चलेंगे। इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि हम दोनों साथ हैं और काउंटर टेररिज्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे, और पाकिस्तान के लेकर इन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही। इसके अलावा इन्होंने टीटीपी का भी जिक्र किया है, ISIS खुरासन का भी जिक्र किया है, और BLA का भी जिक्र किया है। मतलब ये यहाँ पर पाकिस्तान को अपना साथी बना रहे हैं, और यहाँ पर इन तीनों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। एक बार को शुरुआती दौर में लगा था कि शायद अमेरिका भारत से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, और इस वजह से पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस दायरे के बढ़ने से ना भारत के ऊपर जो असर होगा सो होगा। सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है इजराइल के ऊपर, और जितना खुलकर, जितना ओपनली इजराइल की मीडिया सामने आई है, उतना कोई भी नहीं आया है। पर इजराइल की मीडिया ने क्या कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इससे ज्यादा रफ अंदाज में शायद ही कोई मीडिया लिखे। इन्होंने यहाँ पर याद दिलाया है कि रीगन ने एक बार कहा था कि अगर तुम मुझे एक बार मूर्ख बनाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर तुम दोबारा मूर्ख बनाते हो तो मुझे शर्म आनी चाहिए। माइकल अरिजंती इन्होंने लिखा है इस आर्टिकल को, और इस आर्टिकल में इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनरल मुनीर पहुंचा अमेरिका, और अमेरिका में पहुंचकर इसने बातें कही, और यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर धमकी भी दे दी। ये धमकी बता रही है कि अब अमेरिका एक तरह से अपना झुकाव दिखला रहा है, और वो झुकाव दिखला रहा है वो पाकिस्तान के तरफ। जबकि अमेरिका की धरती पर इस तरीके से कहना और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये सुनना, ये ठीक नहीं है। लेकिन ट्रम्प जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है जो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वही चीज यहाँ पर हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान के खतरनाक डबल गेम को झेल नहीं सकेगा, इस बात को इन्होंने चेताना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल यही चीज इन्होंने लिखा है कि अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, खास तौर पर जब माहौल इस तरीके का है, और ऐसे में सबसे अच्छे दोस्त भारत को छोड़कर इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ झुकना ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए, जिन आंकड़ों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के ISI ने पैसे लिए और पैसे लेकर अमेरिका के विरुद्ध ही काम किया है। इन्होंने इस आर्टिकल में काफी लंबी चौड़ी बात कही। इन्होंने 2008 के मुंबई हमले की भी बात कही, और भी कई तरह की बातें इन्होंने कही। मुनीर को लेकर भी इन्होंने, मुनीर के भाषण को लेकर भी कहा कि ये जिस तरीके
तरीके से बातें कर रहे हैं ये खतरनाक चीजें हैं, ये बातें होनी नहीं चाहिए। जब ईरान कहता है कि इजराइल को हम मैप से मिटा देंगे तब तो अमेरिका यहाँ उत्तर देता है, लेकिन अब जब पाकिस्तान इसी तरह की बात कर रहा है तो अमेरिका की तरफ से उत्तर नहीं आ रहा है। आखिरकार ये चीजें गलत है वगैरह वगैरह। हालांकि इजराइल की मीडिया ने जिस तरीके से लिखा है, इस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि शायद ही किसी ने लिखा हो। अब अमेरिका की तरफ से जवाब भी आया, अमेरिका से सीधे प्रश्न भी पूछ लिया गया। यही प्रश्न उनसे पूछ लिया एक पत्रकार ने कि अच्छा, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या आंसर दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Obviously, we had a experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible. I was here at the State Department at the time, and there was an immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. Many of you who were in the room in the days afterward, we described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio is committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well. But the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe. I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So it's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय यानी कि जो लड़ाई हुई थी उस समय कुछ ऐसा माहौल बन गया था जिस माहौल के बाद डिस्कशन जरूरी है और हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हमने ऐसे मौक़ों पर जब परिणाम बड़े घातक होते हमने रोका और मामला को आगे नहीं बढ़ने दिया। दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, वैसे ही संबंध है और हम दोनों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान बेचारा कंफ्यूज हो रहा होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ पर सीन चल क्या रहा है। अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका यहाँ पर एक तीर से कई निशाने साध रहा है। पहली बात तो ये कि भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। दूसरी बात, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो जरूर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के समय, जिसके बाद अचानक से पाकिस्तानी वायुसेना पहले पहुंचते हैं, फिर जनरल मुनीर पहुंचते हैं, तो एक के बाद एक सारे पहुंचने शुरू होते हैं। लगता है जैसे कुछ था जो निशाने पे आ गया है। और तीसरी बड़ी चीज, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, $5 ट्रिलियन का खजाना है। अब चाइना को भी दुविधा में रखते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुला रहा है कि अरब देश से कोई है तो आप आ जाइए, अमेरिका हो तो आप आ जाइए, चाइना हो तो आप भी आ जाओ और हमारे इस मिनरल्स में पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो। अब अगर अमेरिका आ जाता है, चूंकि अमेरिका का इतिहास रहा है जहाँ जहाँ तेल निकला है वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश हुई है, अब तो खनिज ही आगे के भविष्य हो गए हैं, ताकत हो गई है। तो ऐसे में अगर अमेरिका सोच भी रहा है तो ये 5 ट्रिलियन का खजाना आसान नहीं है पाना। और यही वजह है कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप आपने देखा मिलिट्री का, ये ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। टीटीपी या बलूचिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ना या फिर भविष्य की रणनीति, ये आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त देने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल है, पर रास्ते
इतने आसान नहीं है। अफगानिस्तान में भी यही सोचकर अमेरिका की एंट्री हुई थी, लेकिन फिर एग्जिट भी हो गई। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।